स्टूडेंट, वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। माई सेल्फ विजय शर्मा और आप देख रहे हैं VS ट्यूशन क्लासेस का ऑफिशियल चैनल। तो अभी तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल VS ट्यूशन क्लासेस। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का पार्ट 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3। हमने 2 लेक्चर्स पीछे दे चुके हैं आपको। पिछले लेक्चर्स में आपने जाना उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया तक के बारे में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को बताया जा रहा था, तो वहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। हिंदी में हम लोग सीरीज चला रहे हैं हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए, जल्द इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी प्रोवाइड कराया जाएगा। मैथ की लेक्चर्स भी चल रही हैं, सबके लिए डेज दिया गया है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको मिलेगा मैथ, और थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 डेज आपको क्या मिलेंगे, साइंस मिलेंगे, ठीक है। तो साइंस में आज का जो टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑब्लिक देख के आप लिख सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या लिख सकते हैं? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है आप तो जानते ही हैं। जब कोई भी यौगिक 2 परमाणुओं में या 2 से अधिक परमाणुओं में वियोजित होता है, टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पढ़ ही चुके हैं। अब वियोजन लगभग 3 प्रकार से हो सकता है। पहला जो तरीका है उष्मीय वियोजन, यानी उष्मा देकर के जब हम वियोजित कर देंगे। दूसरा तरीका है प्रकाशीय वियोजन, यानी जब हम प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन कराएंगे तो वो जो वियोजन होगा प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। समझ में आया? और तीसरा जो प्रकार है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन कब होगा? जब विद्युत के द्वारा, करंट के द्वारा, दोस्तों ध्यान से समझिए, जब करंट के द्वारा किसी भी यौगिक को, जैसे NaCl को विभक्त किया जाएगा Na+ और Cl- में, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वैद्युत वियोजन, इसको उष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने भी बता दिया है अपघटन अभिक्रिया, यहाँ भी अपघटन कर लेंगे, यहाँ भी अपघटन भी लिख लेंगे, ठीक है। ये अपघटन अभिक्रिया भी, वियोजन अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है: उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत वियोजन। जैसा कि आप देख रहे हैं उष्मीय वियोजन में हमने एग्जाम्पल लिया है KClO3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम जैसे ही हम इसको हीट कर रहे हैं, यानी उष्मा दे रहे हैं, उष्मीय वियोजन कब कहेंगे? जब उष्मा से 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में विभक्त कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बातों को समझ रहे हैं? अब समझिए KClO3 को हमने क्या किया, जैसे ही हीट किया, ठीक है, जैसे ही हमने इसको हीट किया, ये किस में चला गया? KCl में, और ऑक्सीजन में टूट गया, ऑक्सीजन गैस निकल गई बाहर, ठीक है। यही जुड़ के तो बना होगा। अब वो निकल गया बाहर, तो देखिए यहाँ पे अभी बैलेंस नहीं है इक्वेशन, अभी आपको पढ़ना इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, वैसे तो हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि आप रासायनिक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए मैं अभी इसमें आपको बता देता हूँ कि आप बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए प्लस है, ठीक है। बैलेंस करते हैं पहले इक्वेशन को ही। तो यहाँ पे देखिए O3 है, यहाँ पे O2 है, तो यानी अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा करा दें तो यहाँ पे कितना O2 हो जाएगा? तो 6 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा 6 हो गई है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 2 से गुणा करा दो, 2 3 6, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ठीक है। अब पोटेशियम यानी K की मात्रा देखो, 2K है, यहाँ पर एक ही K है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करा दो, 2Cl और 2Cl, ये भी हो गया, पूरा एक बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन। दिस इक्वेशन विच कैन कॉल्ड बी बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। समझ में आया बात? ठीक है, बातों को ध्यान से सुनते रहिए और एक एक लाइन नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा है, एच न्यू को हम लोग क्या कहते हैं? ये एच न्यू है, ठीक है। एच न्यू को हम लोग कहते हैं सनलाइट। क्या कहते हैं बच्चा? सनलाइट कहते हैं, ठीक है। और न्यू और म्यू में काफी अंतर होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग कहीं साइड में लिख लेना, कहीं साइड में लिख लेना। ये वाला जो है क्या है? न्यू है, ठीक। और ऐसे जो यम बना के ऐसे करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? म्यू,
ठीक है, म्यू और न्यू में फर्क हमेशा याद रखना, नोट भी कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो ये सनलाइट देने पर यानी प्रकाशी वियोजन हो रहा है। जब प्रकाश की उपस्थिति में कोई दो पदार्थों में, दो अणुओं में विभक्त होते हैं, जब दो परमाणुओं में कोई यौगिक विभक्त होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाशी वियोजन या प्रकाशी अपघटन कहते हैं। जैसे देखो AgCl है, ठीक है, चौक बार बार टूट जा रहा है, AgCl है, तो AgCl को मैं प्रकाश की उपस्थिति देता हूं H न्यू, तो ये किसमें विभक्त हो जाता है, Ag और Cl2 में, ठीक है। अभी ये भी बैलेंस्ड नहीं है, इसको भी बैलेंस करेंगे, कई इक्वेशन ऐसे ही बैलेंस कराऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस करना आ जाएगा। वैसे तो मैं आपको एक अलग टेक्निक बताने वाला हूँ कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे 2Cl2 है, Cl कितना है 2, लेकिन यहाँ पर एक ही है, ठीक है, तो यहाँ 2 से कर दो गुणा, तो 2Cl यहाँ भी, 2Cl वहां भी, अब Ag अकेला है तो 2 लगा दो, 2Ag हो गया। द इक्वेशन इज बैलेंस नाउ, ओके, इज इट क्लियर, क्लियर तो होगा ही। अब अगला देखो, यहाँ पे जो है वैद्युत वियोजन यानी विद्युत के द्वारा जो वियोजन होता है, जैसे विद्युत अपघटन आप पढ़े होंगे, उसमें NaCl को Na+ और Cl- में इलेक्ट्रोड और कैथोड को डाल करके कैसे विभक्त किया जाता है, प्रक्रिया पढ़े होंगे 9th में, तो उसी प्रक्रिया का प्रयोग करके NaCl जो है Na+ और Cl- में विभक्त हो जाता है। तो वैद्युत के संचालन में जब जो वियोजन होता है तो उसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो यहाँ तक का टॉपिक तो पूरा क्लियर होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए और एक एक चीजें लिख भी लीजिए तो बहुत बेहतर होगा। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया की, ठीक है, जिसे दोनों को अगर हम मिला करके बात करें तो कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स, यानी रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, रेडॉक्स शब्द में। तो इन दोनों अभिक्रियाओं की हम बारी बारी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीकरण अभिक्रिया की, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे आप, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन O2 जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक, और हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, H2 कह सकते हो, ये निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जिस पदार्थ का या परमाणु का ऑक्सीकरण होता है वह परमाणु जो है एक अपचायक की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, अपचायक की भांति कार्य करता है, ठीक है, समझ गए इस बात को। बहुत गर्मी है यार, चलो देखते हैं, आवाज क्लियर जा रही होगी आपको, क्योंकि अभी फैन चला रहा हूं तो थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा है, काफी गर्मी है, ठीक है। यहाँ देखो, तो ये चीज हमेशा याद रखना, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, आज हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तब भी ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें, जैसे C+O2 क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है ना, C+O2 CO2 बनता है। तो CO2 में देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है C में, यानी ये क्या हो गया, CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो CO2 एक प्रकार का क्या है, CO2 एक यौगिक बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस, गैस है ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। और या तो हम बात करें दूसरे इक्वेशन की, हम बात कर सकते हैं, जैसे कि C4H6, इसकी अगर हम बात करें तो C2H4 में चेंज हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ से मान लो निकल गया 2 ठो, ठीक है, C2H6 सॉरी C2H6 अगर हम लेते हैं तो यहाँ से C2H4 हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, और इसको भी ऑक्सीकरण कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको ऑक्सीकरण क्या होता है। हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा, ऑक्सीजन का जुड़ना तथा नहीं अथवा कह देंगे, तथा कहेंगे तब दोनों कंडीशन आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। शब्दों को, मोटी मोटी बातों को ध्यान से सुनिए और लिखिए, ठीक है, ओके।
अब हम बात कर लेते हैं अपचयन की। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑक्सीकरण की। अब अपचयन की बात कर लेते हैं। अपचयन अपचयन क्या चीज होता है, ध्यान से समझिए। जब किसी तत्व या यौगिक या परमाणु में, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, सेम प्रोसेस उल्टा है, रिवर्स है बच्चों। क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, H2 क्या होंगे, जुड़ेंगे, जुड़ता है, ठीक, और ऑक्सीजन यानी कि O2 निकलता है। क्या होता है, निकलता है। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखने के लिए ऐसे मत लिखना यार, ये तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप जब डेफिनेशन लिखना है तो पूरी पूरी लाइन में लिखना, हाइड्रोजन का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और जिस परमाणु का या पदार्थ का अपचयन होता है वह एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है। जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति, ऑक्सीकारक, ये चीज भी बहुत जरूरी शब्द है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एक अपचायक की भांति कार्य करता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऑक्सीकारक और अपचायक में अंतर आ जाता है कभी कभी क्लास 10th में लिखने के लिए, तो उसमें भी आपके 2-2 नंबर इजीली बने रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा याद रखें। ठीक है, तो अभी ये समझ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल भी हम कुछ ले सकते हैं। ठीक है, आपके बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है SnCl2 और 2FeCl3, SnCl2 प्लस 2FeCl3। ठीक, तो जब ये ऐसा करने से हमको क्या मिलता है, SnCl4 प्लस 2FeCl3, SnCl4 प्लस 2FeCl2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए समझेंगे कैसे। यहाँ पे SnCl2 है, ठीक है, 2FeCl2 3 से रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे SnCl4 हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी इसमें क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। ठीक है, तो एक तरह से आप ये भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक, और प्रोटॉन का निकलना, ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है। यहाँ आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रहा है कैल्शियम का और जल का, जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, H2 जो है इसमें जुड़ जाता है, यानी क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, का होल ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से ये H2OH मिल करके इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी एक तरह का क्या है, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन। ठीक, और ऑक्सीजन का निकलना, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप दर्शा सकते हैं। इसी को अगर हीट कर दें तो ऑक्सीजन और जल या हाइड्रोजन दोनों निकल जा रहा है। ठीक है, तो कई तरह की एग्जाम्पल्स आप ले करके लगा सकते हैं। ठीक, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे आप। कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसको आप संतुलित कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना में तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम थी, नहीं के बराबर थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रासायनिक अभिक्रियाएं मिलेंगी। और जो बैलेंस करने का क्रम है वो आप पहली बार सीखेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सीखिएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो मैं इसको मिटाने से पहले इसी को आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ देखो Cl2 है, ठीक, यहाँ Cl3 है, दोनों को जोड़ो Cl5 हो गया, यानी 5 Cl है और यहाँ पर 4 है, 4 2 6 है। ठीक है, तो अगर क्या करें, हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दें 8 हो गया, दोनों जगह बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा पूरा बैलेंस्ड। ठीक, इसी तरीके से बैलेंस करेंगे। जैसे देखिए आपको हम कुछ और तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे मान लो Na2 प्लस Cl2 इन दोनों का अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, NaCl। बट एक चीज ध्यान दो, जब यहाँ दो दो है तो यहाँ पर दो लग जाएगा। सबसे आसान इक्वेशन था आपको बैलेंस करना सिखाने के लिए। अब देखो जैसे ZnCl2 प्लस H2SO4, ठीक। अगर यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, H2HCl। देखो क्या क्या बन जाएगा, सबसे पहले Zn जो है इसको प्रतिस्थापित कर देगा तो ZnSO4 और प्लस ये Cl और H आपस में क्रिया करके HCl बना लेंगे, प्लस HCl। कितना HCl 2H है, 2H कितना है 2, Cl कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, 2HCl यानी कि 2HCl है। ठीक है, ऐसे रासायनिक समीकरणों को हम लोग बैलेंस्ड करते हैं, बहुत आसान है। आज हम लोग और बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में। थोड़ा सा आपको संतुलन करना हमने बताया था, देखिए थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला है Mg प्लस O2 MgO बन रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन यहाँ ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो इनको बैलेंस्ड करना आपको बताया जाएगा। देखिए ये तो काफी इजी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 से हम गुणा करा देते हैं तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से गुणा करा देते हैं तो यहाँ भी मैग्नीशियम 2, यानी ये बैलेंस्ड हो गया। ये वाला इक्वेशन तो पूरा पूरा हमने बैलेंस्ड कर दिया। अब अगर हम बात करें इस वाले इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन को देखिए, इसके लिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक कॉलम बना लीजिए, ठीक है। आप एक कॉलम बना लीजिए, इधर लिख दीजिए LHS लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, ठीक है। लेफ्ट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला राइट हैंड में है तो राइट हैंड साइड बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये राइट हैंड साइड है, अब हम क्या कर दें, कॉलम तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, इसको हम खाली बना दे रहे हैं। अब इसके नीचे यहाँ पर आपको कोई एटम का नाम देना है, एटम, जो भी एटम इस रिएक्शन में यूज हो रहे हैं उन एटम के नाम देने हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ Fe यूज हो रहा है तो Fe लिख दो, H2 है तो H लिख दो, ऑक्सीजन भी है तो O लिख दो। अब देखो ये लेफ्ट साइड में कितना है, लेफ्ट साइड में ये वाला Fe कितना है, आयरन कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। इस साइड में कितना है 3, यहाँ पे 3 लिख दो। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, 1 लिख दो। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिख दो, ठीक। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 लिखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 लिख दो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बैलेंस करने की, दोनों जगह 2 है, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे आयरन जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं लेफ्ट हैंड वाले में, तो यहाँ हमने 3 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में इधर 4 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे अगर 4 से गुणा करते हैं आप तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, तब हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, तब यहाँ आप 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ लिखेंगे 4 दूनी 8, तो ये दोनों हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है।
तो इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ऐसे टेबल बना लीजिए, आपके लिए और इजी हो जाएगा टेबल बना करके करना, ठीक है, और इजी आपके लिए ये साबित होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपके एक्सरसाइज में जो 4 इक्वेशन है उनको कैसे बैलेंस करेंगे, उनको भी हम बैलेंस करा देते हैं। ये टेबल हमने बना लिया, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर आपको 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, उधर कितना है, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। उसी तरीके से हमने सबको बना लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिएगा हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर हम इधर 3 से गुणा करा देते हैं, ठीक, 3 से करा दें या 4 से, काम करते हैं, इधर हम 4 हाइड्रोजन कर देते हैं। इधर जैसे ही हम 4 करेंगे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, और 2 ये 6 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको भी 6 करना है, तो 2 है, तो यहाँ पर 3 से हम गुणा करा देते हैं, 6 हो गया। तो यानी यहाँ भी 6 हो गया अब, और इधर भी 6 हो गया। देखो 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 6, और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर, दोनों बराबर। अब देखो नाइट्रोजन कितना है, 4 हो गया, नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन अब कितना हो गया, 4, और इधर का नाइट्रोजन कितना है, 2, तो इसमें हम 2 से गुणा करा देते हैं, तो ये भी 4 हो जाएगा, 2 से यहाँ गुणा करा दो, तो ये भी कितना नाइट्रोजन हो गया, 4, नाइट्रोजन भी बराबर। ऑक्सीजन देखो 5 है, 5 था, अब कितना हो गया, 4 तिहाई 12 और 2 14 हो गया, 4 तिहाई 12 और 2 14 ऑक्सीजन हो गया, तो 14 ऑक्सीजन हो गया। और इधर कितना है, 3 दूनी 6, दूना 12 और 3 15 हो गया, ठीक है। अरे 2 यहाँ से, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हाइड्रोजन हो जा रहा है। इधर 14 है ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर एक और ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इस वाले को, यहाँ 14 यहाँ 7 करके। अभी कैल्शियम कितना है, यहाँ पर तो अब 2 हो गया है, और यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो इसको भी अगर हम 2 कर दें, तो यानी 2 से गुणा कर देते हैं, 2 कैल्शियम हो गया, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 2 और 2 4, 4 तिहाई 12, 4 16 हो गया, ठीक है। 16 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया 16। अब इधर देखो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 15, 15 हो गया, ठीक। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, हाइड्रोजन में परिवर्तन हो गया, ये 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ 2 दूनी 2 और 2 4, 4 और 4 8 हाइड्रोजन, और इधर कितना है, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम 4 से अगर कर दें गुणा, तब देखना 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 हो गया, ठीक है। और नाइट्रोजन 4 है, ठीक, और इधर भी नाइट्रोजन 4 है, यानी ये दोनों बराबर हैं, ठीक, ऑक्सीजन भी बराबर है। अब बचा कौन, ऑक्सीजन नहीं बराबर है, नाइट्रोजन भी बराबर, कैल्शियम भी बराबर। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन, और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 12 4 16 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, और 6 दूनी 12 और 4 16 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी अब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो छठे का पहला है, ये आपका बैलेंस्ड हो गया। देखिए कैसे कैसे बैलेंस्ड हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब देखिए हम आपको डायरेक्ट इक्वेशन बैलेंस करना सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए NaHO4 NaOH है और H2SO4 है। यहाँ देखिए SO4 SO4 ये तो बराबर है, H2 यानी हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस पहले आप नाइट्रोजन सोडियम को बैलेंस करें, 2 सोडियम है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, सोडियम बैलेंस्ड, ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ही है तो 2 से गुणा कर दो, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लो, बाकी सब काम खत्म। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 और 4 6 ऑक्सीजन इधर है और इधर कितना है, 2 और 4 6, यानी ऑक्सीजन बैलेंस्ड, यानी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब फटाफट इक्वेशन बैलेंस्ड होते जाएंगे। वो तो पहला वाला थोड़ा टाइम लगा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आप सही तरीके से ढंग से समझ जाएंगे, बाकी सब एक एक लाइन में सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यही तो है अपना VS ट्यूशन क्लासेस का जलवा और ट्रिक। छठवां का सी देखिए, कह रहा है NaCl, आपके एनसीईआरटी बुक से ही लगवाया जा रहा है, और प्लस AgNO3 प्रोडक्ट क्या देगा, AgCl और प्लस NaNO3। लास्ट तक दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए, चौक 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 चौक, देखो NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgCl NaNO3, NO3 दोनों जगह है, बराबर है, Ag एक Ag, दोनों Ag बराबर है, NaCl। तब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन है पहले से ही। ठीक है, एक Na है, एक Na, NO3 है, NO3, Ag है, Ag, Cl है, Cl, ये तो पहले से बैलेंस्ड इक्वेशन है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला जो है C हो गया, D देखो ये पहले से बैलेंस्ड है। ठीक है, छठा का D देखो, छठा का D क्या कह रहा है, कह रहा है कि BaCl2 और प्लस H2SO4। ठीक है, प्रोडक्ट क्या देता है, BaSO4। ठीक, और क्या देता है, और प्रोडक्ट देता है सह उत्पाद HCl। ठीक है, इसको बैलेंस्ड करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। BaCl2 प्लस H2SO4 दोनों को मिला करके क्या बन रहा है, BaSO4 HCl, यानी ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, BaSO4 के साथ हो जा रहा है। ठीक है, तो Ba एक Ba, दोनों Ba बराबर, SO4 दोनों बराबर। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन वहां पर एक ही है तो 2 से कर दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, Cl2 है, Cl2 है और यहाँ भी 2Cl हो गया, दोनों Cl, 2 Cl यहाँ भी 2 Cl यहाँ भी, ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, डी भी बहुत सिंपली बैलेंस्ड हो गया। अब देखिए और क्वेश्चन है क्या, नहीं, तो आपके इतना ही क्वेश्चन थे एनसीईआरटी बुक में, समीकरण को संतुलित करने के लिए चारों क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए हमारा अपना प्यारा सा चैनल VS ट्यूशन क्लासेस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गुड बाय, नोट कर लीजिएगा।